भगवान को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास तो 2 दीपक जलते रहते हैं, दिन भर तो सूरज जलता रहता है, रात भर चंद्रमा जलता रहता है। आप भगवान नहीं जलाएंगे तो भगवान का कोई हर्ज नहीं हो सकता। दीपक के बिना तो भरत जी क्यों पैसा खर्च करें हम, क्यों घी जलाएं बार बार, क्यों अग्नि जलाएं बेटे? उसका एक कारण है। एक ऐसा आदमी है बेवकूफ, आंखों से अंधा, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसके सामने दीपक दिखा कर आगे तो ये रास्ता तो दिखाई पड़े। कौन है वो बेवकूफ और अंधा आदमी? वो है तू और हम हैं जिन अंधे कह सकते हैं। हमको पता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। अपना मरना दिखता है ना जीना दिखता है। एक ही चीज दिखती है विलासता, एक ही चीज दिखती है तृष्णा, एक ही चीज दिखती है वासना, एक ही चीज दिखता है लोभ, एक ही चीज दिखता है मोह, और कुछ नहीं दिखता। हम हैं अंधे, हमें आंखों से खराब, हमको मोतियाबिंद की शिकायत है, इसलिए अंधेरे में भटकने वालों को रोशनी की जरूरत है। इसलिए हम दीपक जलाते हैं भगवान के सामने। भगवान के सामने, हाँ बेटे, भगवान के बहाने अपने आप के सामने दीपक जलाते हैं। हमारी जिंदगी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जैसे कि दीपक का है, रोशनी। रोशनी के जीवन में रोशनी कैसी? जैसी ये बिजली की बत्ती की है। अरे तो महाराज जी बिजली की बत्ती तो मैं रोज जलाता रहता हूँ। नहीं बेटे, उससे मतलब नहीं है। रोशनी से मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार की ओर से लेके प्रकाश की ओर लेके चलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्च आगे आगे जलाते चलिए और आप आगे हमको अंधेरे में से ले चलिए, ये मतलब नहीं है। चमक सी रोशनी से मतलब नहीं है। रोशनी से मतलब होता है ज्ञान। दीपक जब हम जलाते हैं उसका मतलब यह है कि हमारा मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ हो, विचारणा से भरा हुआ हो, प्रज्ञा से भरा हुआ हो, रोशनी से भरा हुआ हो। और रोशनी से भरा हुआ होकर के हम क्या काम करें? हम बेटे जलने की बात सीखें, जलने की बात सीखें, तप की बात सीखें, दूसरों के फायदे के लिए कुर्बान होने की बात सीखें, समन्वय की बात सीखें, शरणागति की बात सीखें, विसर्जन की बात सीखें, विलय की बात सीखें। नहीं, हम तो लेने की बात सीखेंगे। नहीं बेटे, लेने की बात लेने वालों की कंपनी नहीं है, ये देने वालों की कंपनी है। तो कौन सी कंपनी में दाखिल हो गया? अरे महाराज जी मैं तो इनके भजन करने वालों की में आ गया। भजन करने वाले की में क्यों आ गया? महाराज जी मैं तो इसलिए आ गया कि भजन करने वालों को बड़ा नफा होता है। ये बेटे किसी ने गलत भगा दिया है। भजन करने वालों को नफा नहीं होता, और होता भी है तो उनको एक ऐसा लगा हुआ है सांप, तो वो स्वयं नहीं खा सकते, खिला सकते हैं, खिला सकते हैं। बाजीगर से कई बार हमने पूछा तो भाई साहब एक बात बताओ, ये जो है आम जो आपने अभी इसमें से आम के पेड़ पर से आपने तोड़े और डिब्बे में से आपने मिठाई निकाली, और मिठाई निकाल कर क्या आपने सबको खाई? देखिए साहब झूठी मिठाई है कि सच्ची मिठाई है? सच्ची मिठाई है। आप तो रोजाना मिठाई बनाते होंगे और अपने बाल बच्चों को रोज खिलाते होंगे। नहीं साहब, इसको हम नहीं खा सकते, कुछ और को खिला सकते हैं। क्यों आप भी खा लिया करो? नहीं, हम नहीं खा सकते, और खिला सकते हैं। भगवान की दी हुई दया में, कृपा में एक सांप लगा हुआ है। कभी आप खाने की कोशिश करेंगे तभी बस आपके प्राण गए। आप नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते। खिला सकते हैं, खिला सकते हैं। संत खा नहीं सकते। संत ने जब खाना शुरू कर दिया, संत का उसी दिन खत्म हो गया। संत ने जिस दिन खाना शुरू किया, हमको दीजिए भगवान, हमको दीजिए। भगवान की कृपा बेटे हजम नहीं हो सकता। भगवान की कृपा पारे की तरीके से है। पारे को आप देख लीजिए और दिखा लीजिए, खाइए मत। भगवान की कृपा को खाना मत। संत खाते नहीं, संत खाते नहीं, ऋषि कभी खाते नहीं, तपस्वी कभी खाते नहीं। कृपा को खाना शुरू करेंगे बस देने की ताकत खत्म हो जाए, खा लीजिए, फिर किसी को दे नहीं सकते, किसी की सहायता आप नहीं कर सकते। आप चाहें कि हम अध्यात्म से किसी का फायदा कर दें, फिर आप नहीं कर सकते। पैसा लेकर के अनुष्ठान करना शुरू कीजिए, ठीक है, आपकी जीविका चल जाएगी, उसका थोड़ा बहुत होता हुआ होगा, लेकिन फिर आपकी वाणी के अंदर जो शक्ति है कि आप किसी का भला कर दें, फिर नहीं हो सकता।